अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे थे और हम बात कर रहे थे प्लांट्स में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की, ट्रांसपायरेशन की। ट्रांसपायरेशन के बारे में हमने पढ़ा कि ट्रांसपायरेशन क्या है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस, फ्रॉम लीफ सरफेस। और वो हमने देखा कि इवेपोरेशन क्यूटिकल के जरिए भी होती है, इवेपोरेशन जर्नल सरफेस के जरिए भी हो रही है, स्टोमेटास जहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरह से इवेपोरेशन टेक प्लेस होती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन, के ट्रांसपायरेशन को सर्टेन फैक्टर्स हैं जो इस पे अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से ये ट्रांसपायरेशन का रेट बढ़ता भी है और कम भी होता है। तो वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, आज हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। अब जैसे हमें पता है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सराउंडिंग एयर है उसमें ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। सराउंडिंग एयर में वाटर वेपर्स कम हो जाएंगे जब गर्मी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी। और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब इनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, इनको एनर्जी मिलेगी, तो ये मॉलिक्यूल्स दूर तेजी से मूव करेंगे। जब ये मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, इवेपोरेट कर जाएंगे और ट्रांसपायरेशन का रेट बढ़ेगा। तो इस तरह से जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ट्रांसपायरेशन का रेट बढ़ता है। लेकिन अगर हम कहें कि ड्रेस्टिक इंक्रीज हम टेम्परेचर में करवाएं, जैसे 40 to 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो वो भी एक प्लांट के लिए हार्मफुल है। अगर 40 to 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वहां पे फिर ये होता है कि स्टोमेटा क्लोज हो जाता है और फिर ट्रांसपायरेशन जो है वो उसका रेट इंक्रीज नहीं करता, वो कांस्टेंट ही रहती है। तो इस तरह से टेम्परेचर को बढ़ाने से ट्रांसपायरेशन बढ़ती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। एयर, सराउंडिंग एयर की ह्यूमिडिटी कम हो रही है। जब सराउंडिंग एयर में ह्यूमिडिटी कम होती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स की इवेपोरेशन भी तेज हो जाती है। जो ड्राई एयर होती है वो ड्राई एयर मॉलिक्यूल्स को ज्यादा जल्दी उड़ा के लेके जाती है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने से ट्रांसपायरेशन बढ़ती है, बट इट इज अप टू अ लिमिट कि 40 to 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ट्रांसपायरेशन विल नॉट इंक्रीज, द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विल नॉट इंक्रीज, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर है एयर ह्यूमिडिटी। जब एयर ड्राई होगी, हवा ड्राई होगी, ह्यूमिड नहीं होगी, उसमें वाटर वेपर्स इतने नहीं होंगे, तो वो क्या करेगी, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को ज्यादा जल्दी इवेपोरेट करवाएगी जो ड्राई एयर है, और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा। लेकिन उसके मुकाबले में जो ह्यूमिड एयर है, जो गीली हवा है, जहां पर वाटर कंटेंट है, अब वाटर कंटेंट ऑलरेडी उसके पास है, तो वो उसके पास ऑलरेडी वाटर का जो है और वाटर मॉलिक्यूल्स का वेट है उसके पास, तो फिर वो जो है जो लीफ के सरफेस के ऊपर वाटर प्रेजेंट है उसको फिर ट्रांसपायर या इवेपोरेट नहीं करवा पाती। तो एयर में ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो ट्रांसपायरेशन कम, और एयर ड्राई होगी तो ट्रांसपायरेशन का रेट बढ़ेगा। नेक्स्ट फैक्टर है एयर मूवमेंट, मतलब मूविंग एयर, जिसको हम कहते हैं विंड। मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं ना। अब हवा तेजी से मूव कर रही है, वो जल्दी वाटर मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करवाएगी और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हवा स्टिल है, वो मूव नहीं कर रही, तो फिर हमारे पास जब हवा मूव नहीं कर रही तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो भी नहीं उड़ पाएंगे और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज्यादा कब होता है, जब हमारे पास मूविंग एयर होती है, जब हमारे पास विंड होती है तब। तो जब एयर स्टिल है, रुकी हुई है, तब वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपायर नहीं कर पाते। नेक्स्ट फैक्टर सरफेस एरिया। अब हमें पता है कि जब लीव्स, एक हमारे पास यहाँ पर लीफ है ये वाला, एक हमारे पास यहाँ पर लीफ ब्रॉड है। अब जो ब्रॉड लीफ होगा, जाहिर है इसकी सरफेस ज्यादा है और इसकी सरफेस जो नैरो लीफ है वो कम है। तो ब्रॉड लीफ की सरफेस ज्यादा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो स्टोमेटा होंगे वो भी क्या होंगे, ज्यादा प्रेजेंट होंगे।
स्ट्रोमेटा, नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा ज्यादा होंगे, तो जितने ज्यादा स्ट्रोमेटा होंगे उतने ज्यादा वो ओपनिंग होगी, उतनी ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगी। तो सरफेस एरिया का इफेक्ट क्या है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा ट्रांसपिरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करेगा, और जितना लीफ का सरफेस एरिया कम होगा उतना ही रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। इसी वजह से ये होता है कि जो फ्रेश वाटर में प्लांट्स हैं उनके लीव्स ब्रॉड होते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे से लीव्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्रेश वाटर में प्लांट्स हैं तो दे आर ऑलरेडी फेसिंग अ लॉट ऑफ वाटर, तो उसको वाटर बैलेंस करने के लिए उनको ट्रांसपिरेशन ज्यादा से ज्यादा करनी होती है, उसकी वजह से फिर उनके लीव्स भी ब्रॉड होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन पे अफेक्ट करते हैं। एयर मूवमेंट ज्यादा होगी तो वाटर मेसोफिल सेल से एपिडर्मल सेल से मेसोफिल सेल से एयर स्पेसिस में आएगा, और एयर स्पेसिस से फिर स्ट्रोमेटा के जरिए ज्यादा से ज्यादा वाटर बाहर जाएगा। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। कल हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपिरेशन एक नेसेसरी इवल है, हाउ इज दैट पॉसिबल। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।